अच्छा जी, तो आज का दिन तूफ़ान, आंधी और बहुत अच्छा मौसम हो गया, वेरी प्लेजेंट वेदर, ठीक है। तो मेरा इंटरव्यू के बारे में बताती हूँ कि क्या हुआ। तो आज मैं थोड़ा तैयार श्यारी तो मेरी देख ही ली थी आप लोगों ने, थोड़ा सा तैयार होकर चली गई। मैं कहा कोई नहीं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो अम, सुबह थी ह्यूमिडिटी, जहाँ तक मेरा थोड़ा बहुत मेकअप जो था ना वो पिघल चुका था ठीक है। बट उसके बाद फिर मैं अपने दोस्तों वगैरह से मिली, ठीक हो गया, और फिर हमने एज़ पर डिसाइड जो भी हमने किया हुआ था उस तरह हमने प्रोसीड किया। अब मसला ये था कि हमने जैसे कंफ्यूजन ये थी कि हम चाह रहे थे कि हम सारे एक ही हॉस्पिटल में हो जाएं, ठीक है। बट द सीनियर्स के जिस हॉस्पिटल में हम होना चाह रहे थे ना, वहाँ पे टॉपर चले गए थे और उन्होंने ज़्यादा सीटें ले ली थी और कम सीटें रह गई थी, ठीक है। बट लकी फॉर मी कि मुझे गायनी चाहिए थी सबसे पहले, और लकीली दोनों हॉस्पिटल्स में गायनी थी, ठीक है। तो बिट कन्फ्यूजिंग कि अब मैं ये चूज़ करूँ वो चूज़ करूँ, टीचर्स को देखूँ हॉस्पिटल को देखूँ, लॉट ऑफ फैक्टर्स जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। बट फिर मैंने कहा कि नहीं, सिंस मैंने इंशाल्लाह आगे गायनी का ही सोचा हुआ है, तो गायनी जहाँ पे अच्छी है मैं वहाँ जाऊँगी, ठीक है। तो फिर मैंने मंसूरा वाला हॉस्पिटल चूज़ किया। तो वहाँ पे मुझे मसला नहीं हुआ क्योंकि मेरा तो आज की मेरिट लिस्ट में 3rd 4th पे नाम था। मेरे से पहले 3 लड़के थे, तो उन्होंने कौन सी गायनी ली, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मैं आराम से जाके गायनी की रोटेशन ली और ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक और बच्चा था। अब उसका था कि उसके पेरेंट्स उसको कह रहे हैं कि उसने USMLE कर ले बजाय कि यहाँ टाइम ज़ाया करने के। तो ही विल बी डूइंग हिज USMLE प्रेपरेशन वाइल द हाउस जॉब। तो उसको इतना हेक्टिक काम नहीं चाहिए, तो ही जस्ट चूज़ सिंपल, आई थिंक ENT उसने चूज़ की, और वो भी मेरे वाले हॉस्पिटल में आ गया। तो सी हाँ चलो, हम दोनों का तो हो गया। उसके बाद जो बच्चे थे ना, जो हमारे ग्रुप के कुछ लड़कियाँ रह गए थे, अब उनका मेरिट थोड़ा नीचे था और बहुत सारे बच्चे उनके बीच में आ रहे थे, ठीक है। तो अब हम टेंशन में बैठे हुए, कौन सी रोटेशन रह गई है, कौन सी नहीं रह गई है, कट एक, ये 3 4 1 इस तरह करके हम सारी रोटेशंस का हमने रिकॉर्ड बनाया हुआ था, कल से बना रहे थे बच्चे। तो टर्न्स आउट के ना, बस पता नहीं अल्लाह वो मिरेकल, ठीक है, मिरेकल हुआ कि कैसे करके हम सारे के सारे ही, ठीक है, हम सारे के सारे जिन दोनों का आज इंटरव्यू था, हम सारे एक ही हॉस्पिटल में आ गए लकीली, ठीक है। बट सीनियर्स फिर अभी भी हमारे एक बैच मेंबर ना, उसका पहले दिन था, बल्कि 2, एक लड़का एक लड़की, 2 ना हमारे ही ग्रुप के मेंबर्स, बट उनका फर्स्ट डे इंटरव्यू था, तो वो लोग दूसरे हॉस्पिटल में फंस गए हैं। तो एक दिन डरमा लिया है, उसको वहीं रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे वाले हॉस्पिटल में डरमा वो ऑफ़र नहीं कर रहे। बट द अदर पर्सन इज़ ट्राइंग टू स्वाप, क्योंकि अब हम सारे इधर आ गए हैं। और उसका वैसे भी डाउटफुल था कि क्योंकि वो गुजरावाला मूव होने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आई थिंक ही इज़ फ्रॉम गुजरावाला। तो एनीवेज, सो इट वाज अ गुड डे, एक्साइटिंग डे। तो फिर हमने जो एंड वाले 2 थे ना, उनसे फिर हमने ट्रीट ली। फिर हम पोरियम गए, हमने जे से खाया, ठीक है, मतलब उनसे अच्छी खासी ट्रीट ले ली, एंड देन वी वेंट बैक। तो फिर मैं अब उसके बाद में अपनी दोस्त की तरफ गई, वापसी में आंधी आ गई। तो या दिस व्हाट हैपेंड टुडे। तो वो यही समझा रहे थे। उससे पहले हाँ, उन्होंने लेक्चर्स वगैरह दिए। मैंने एक वीडियो भी बनाने को कही थी, बट बस अजीब सी वीडियो बनी है मेरी। एनीवेज, तो यही, उससे पहले उन्होंने लेक्चर्स वगैरह, हुआ ये कि पहले हमें कितने बजे का टाइम दिया हुआ था, और नोटिफिकेशन में 9 बजे था। उन्होंने मुझे मेरी मदर को कॉल करके कहा कि आपकी बेटी का इंटरव्यू जो आपने उसको भेज देना 8:30 तक, ठीक है। माई मॉम वाज लाइक उठो जाओ जल्दी जाओ, ठीक है, चली जाओ बस। मैं कहा अच्छा, मैं चली जाऊँगी, टाइम लगेगा, 9 बजे से पहले कुछ नहीं शुरू होने वाला। नहीं नहीं जाओ, 8 बज गए हैं, जाओ। उनका मतलब तो बस चली जाओ, ठीक है। मैं निकल गई टाइम से, और पहले जाके बोलनी, फिर लोगों से बातें की, ये वो पूछा क्या हाल चाल है, कुछ लोगों से मिले भी, बड़ा टाइम हो गया हुआ था। तो इस तरह टाइम गुजारा। और द एलोकेशन या जो भी उन्होंने प्रोसीजर एड्रेस करना था, वो अराउंड 10 स्टार्ट हुआ। उन्होंने पहले समझाया कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, कौन सी रोटेशंस हैं, कैसे आप चूज़ कर सकते हैं,
6 मंथ्स के लिए अभी है, फिर दोबारा दिसंबर में इंटरव्यू होंगे एंड देन 6 मंथ्स, तो यू कैन चेंज एंड स्विच लाइक आफ्टर 6 मंथ्स, नॉट नाउ। तो जो अब जो डिसाइड हो गई है वो आप स्किप नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते, बस जो मिल गई है वो ही आपने 6 महीने गुजारनी पड़ेगी। तो या फिर उस उन्होंने कहा कि थोड़ी सी ओरिएंटेशन दी कि किस किस्म की हाउस जॉब होगी, आपको क्या क्या सीखना है क्या नहीं। तो वो अभी स्टिल एक ओरिएंटेशन का डे रखेंगे जिसमें वो बताएंगे कौन कौन से स्किल्स स्पेसिफाई कर दिया उन्होंने इस दफ़ा स्किल्स के, कौन कौन से स्किल्स यू शुड बी हैव अ गुड ग्रिप ऑफ दैम। एनीवेज फिर हमें क्या कह रहे थे, हाउस जॉब की इम्पोर्टेंस समझा रहे थे कि दिस इज़ द बिगनर, ऑल्दो आप उन्हीं डॉक्टर्स के जूनियर कोलीग्स हैं, अब सिंस डॉक्टर ही हैं हम, तो बट स्टिल हमारे पास अब भी चांस है इन हाउस जॉब, हमें चांस है कि हमें जो चीज़ें नहीं आती हैं वो सीख लें, पूछ लें, पूछोगे तो आपको बता देंगे, सिखा देंगे। तो उसमें मतलब कोशिश करनी है, काम करना है, ठीक है। तो ये सीन है। अब कुछ लोगों का होता है कि उन्होंने हाउस जॉब में टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, किसी ने बाहर जाना है कुछ वगैरह, ऑल्दो मेरा भी यही प्लान है, बट आई एम राइट नाउ आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू, व्हाट टू परस्यू, ठीक है। दे आर ऑप्शंस और समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, बट द थिंग इज़ के सिंस अभी मेरा मेजर यही है कि गायनी है और इंशाल्लाह मेडिसिन में पीरियड्स होगा, तो जो मेरे मेजर्स हैं उनमें मैं बिल्कुल भी टाइम ज़्यादा नहीं करूँगी। आई एम डेडिकेटेड कि अच्छी तरह मैं सीखूँ और अच्छी सी, बस अल्लाह करे अच्छा स्टार्ट हो जाए, अल्लाह करे कि जो मैंने हॉस्पिटल चूज़ की, जो भी डिसीजन लिया है ना, लाइक वो मेरे हक़ में अच्छा रहे और मेरे अच्छा साल गुजर जाए ये वाला। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि यार लाइक वी वर लकी कि हमारे हाथ में ना डिसाइड करने की वो हमारे हाथ में अथॉरिटी नहीं थी पहले, लाइक हमारे पेरेंट्स डिसाइड कर देते थे हमारे लिए एंड दैट वाज द फाइनल, ठीक है। एंड इट वाज अ ब्लेसिंग, लाइक अब मुझे डिसाइड करने में लिटरली इतना मसला हो रहा था, मुझे समझ नहीं आई थी मैं कौन सा हॉस्पिटल चूज़ करूँ, कहाँ जाऊँ। रोटेशन का मसला नहीं था बट द हॉस्पिटल का मसला था कि कौन से हॉस्पिटल में जाऊँ, ठीक है। इट वॉज टू कन्फ्यूज, जितने लोगों से पूछो उतनी बातें, ठीक है, और आप मज़ीद कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इट वॉज अ हेल ऑफ अ वीक टू जो कि अब एटलीस्ट वो टेंशन ख़त्म हो गई है। सो या मैं रियलाइज़ कर रही थी कि लाइक पेरेंट्स हैड टू गो थ्रू मैनी थिंग्स और एक टाइम तक उनके हाथ में भी सब कुछ होता है, बट अब ये स्टेज आ गई है लाइक उनके हाथ में भी कुछ नहीं है अब, लाइक ऑलरेडी आपकी लक है, आपकी किस्मत है और यहाँ थोड़ी सी मेहनत है, ठीक है, जो आपको कहीं पे पहुँचा सकती है। मतलब जितना आपके पेरेंट्स से करना था दे हैव डन दैट। तो ये रियलाइजेशन मुझे हो गई है, बहुत अच्छी तरह रियलाइजेशन हो गई है। हाँ, मैं मसला ये आ रहा था कि ना इससे पहले PMDC का लाइसेंस आपने अप्लाई करना होता, ठीक है। तो इट हैपन्स कि हम लोग सारे एक साथ बैठ के कर रहे थे, सबका हुआ जा रहा है, ठीक है। पेमेंट की एप्लीकेशन प्रोसीड, अब मेरे एप्लीकेशन खोली ही तो सबसे पहले मेरा रेड फ्लैग आ गया कि मेरा CNAC नंबर ही गलत डला हुआ था और वो एग्जैक्ट मेरे फादर का कॉपी डला हुआ था। सो दैट वाज खैर मैंने उसकी एप्लीकेशन दी, उसके बाद मैंने लाइसेंस की एप्लीकेशन प्रोसीड की, ये वो पेमेंट कर दी एंड दे सेड कि पेमेंट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, पेमेंट पेंडिंग। अब मैं PMDC कॉल करूँ, इतनी लंबी लाइन, आई स्वेयर मैं रोज़ लिटरली आधा घंटा हेल्पलाइन पे वेट करती रहती थी, कभी तो बात हो जाती कभी नहीं, बट कोई रिजॉल्व नहीं किया उन्होंने। फिर मैं यहाँ लाहौर वाले ऑफिस में गई उनके, कोई नहीं, उन्होंने कहा हम शेयर कर देंगे, हमारे हाथ में कुछ है नहीं तो आपका मसला हल हो जाएगा। मैं कहा अच्छा। ऑलरेडी 15 डेज़ लाइक मैंने 15th ऑफ मई को अप्लाई कर दिया था, जिस दिन ही हमें सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले ना, तो और मेरा नहीं हो रहा था। फिर मैंने दोबारा पे किया, सही है, मतलब आफ्टर डूइंग ऑल दोज मेल्स एंड कॉल्स कुछ कोई हल नहीं निकला, तो मैं फ्रीक आउट हो रही थी, ठीक है। तो मैंने फिर दोबारा पे कर दिया और मैं पे किया, इंस्टेंट पे हुआ, इंस्टेंट पेमेंट रिसीव हुई, स्टेटस प्रोसेसिंग पे चला गया। मैं कहा क्या बात है भाई, ठीक है। फिर तो आई वाज लाइक कि ऑल दिस हेडेक एंड स्ट्रगल फॉर 4,000 रुपीज़, लाइक सीरियसली। तो चलो कोई बात नहीं। एनीवेज फिर क्या मसला हुआ, हाँ मैं अपनी एडमिन के भी रोला, मैंने उनका सर खाया कि प्लीज़ आप कुछ करें इसके लिए। देवर रिलक्टेंट, लाइक सीरियसली उन्होंने कह दिया हम कुछ नहीं कर सकते। मैं कहा यूजलेस,
डिसअपॉइंटमेंट, हमेशा की तरह डिसअपॉइंटमेंट है। आई गेस हर जगह ऐसे ही होते हैं, बट टर्न्स आउट मेरे कॉलेज का कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया एडमिट। चलो अच्छी बात है, जान छूटने वाली है इनसे। तो है फिर PMDC आज मैं देख रही थी, शुक्र है कि आफ्टर ऑल ऑब्जेक्शंस एंड ये वो वेरीफाइड लिखा आ गया था, तो अब आ जाएगा, क्योंकि आपको चाहिए होता है लाइसेंस बिफोर यू स्टार्ट योर रोटेशन हाउस जॉब, तो इट्स इम्पॉर्टेंट। चलो एक मसला हल वो, फिर वो मसला हल हुआ। फिर और क्या मसला हल हुआ था, एक लाइसेंस का मसला था, और पता नहीं फिर होगा किसी और चीज़ का मसला, मुझे याद नहीं आ रहा, बट इट वॉज़ अ हेल ऑफ वीक्स ख़राब हुए थे मेरे, कोई एक आधा वीक की बात थी। बट आज का दिन अच्छा था, आज बहुत अच्छा दिन रहा, स्मूथ, लाइक मिरेकल्स होते हुए देखे हमने, ठीक है। तो या इट वाज वेरी गुड। सो फिर मौसम भी अच्छा हो गया, बारिश आंधी, सोया किस्म की आंधी बारिश एंजॉय की मैंने। फिर लाइट गई हुई थी, लाइक तो ज़रा हवा चलती है, पाकिस्तान में बत्ती उड़ जाती है, ठीक है। पर चलो फिर मैं सिंस बहुत थकी हुई थी, सुबह किस्म की थकी थी, मेरे ख्याल में मैं जहाँ मोबाइल यूज़ करके बैठी हुई थी, लेटी हुई, मैं वहीं सो गई, ठीक है, क्योंकि लाइट ही नहीं थी, कुछ समझ नहीं आई थी, सो गई। फिर आई डोंट नो कब लाइट आई है और मैं कब उठी हूँ, आई वेज, हाँ। फिर मेरा एक और पार्सल आया हुआ था, दिखाती हूँ। और जो मैंने कल बैग दिखाया ना, इट वाज नॉट वेरी गुड, उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो ढीला सा बैग है। मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ, मैंने उनसे उस स्टोर से मैंने पहले भी बैग लिया हुआ है, एंड इट बहुत अच्छे से चल रहा है और इट्स गुड। लाइक आप उसमें एक जान होती है ना, एक टेक्सचर मेंटेन करके रखता है अपना पोस्चर, ठीक है, वो उसकी बैग बहुत ही नहीं थी, ठीक है। तो वो बस कलर वॉज गुड, बट नॉट वर्थ इट, या आई गेस इतने पैसों में इतनी चीज़ ही आ रही थी, तो वो थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई हूँ। एनीवेज फिर मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ही थी, तो एक और मेरे पार्सल की कॉल आ गई, तो मैंने सईद गनी से ना कुछ चीज़ें मंगाई थी। एंड आई एम नाउ, ये कोई PR कंटेंट नहीं है, लाइक आई एम अ फैन ऑफ सईद गनी, आई स्वेयर, लाइक दे हैव गुड स्टफ, दे हैव वेरी गुड स्टफ। एक तो इकोनॉमिकल भी होता है, एंड और ना आई स्टार्टेड यूजिंग सम ऑफ देयर थिंग्स, ठीक है, और दे टर्न आउट गुड एवरी टाइम। सो या खुल जा भाई। आई हैव बीन यूजिंग दिस मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ऑल्दो मैं कोई स्किन केयर नहीं करती, लाइक स्वेयरली मैं सिर्फ मुंह से उसमें साबुन से मुँह धोती हूँ, ठीक है, और बेयरली मेकअप करती हूँ, रेयरली मेकअप करती हूँ, ठीक है। अच्छा, आई एम नॉट अ स्किन केयर पर्सन, नॉट एट ऑल, लाइक लिटरली मैं स्किन केयर कर ही नहीं सकती। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द गर्ल्स जिनकी जो एक रूटीन मेंटेन कर लेती हैं और वो अपनी स्किन केयर को कंटिन्यू करती हैं। मेरे से नहीं होता, मेरे से हो ही नहीं सकता। मैं कोशिश भी की है, तो द थिंग्स स्टार्ट रिएक्टिंग, ठीक है, ये स्किन के साथ रिएक्ट करने लग जाती है, एक्ने आने लग जाती है। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही ठीक है, जैसी भी है ऐसे ही ठीक है। तो या आई वॉज, पहले मैं उसका एक दफ़ा मैंने नीम सोप यूज़ किया, वेरी नाइस, लाइक इंस्टेंट ग्लो आ जाता है और साफ़ का साफ़ हो जाता है मुँह, ठीक है। एंड देन उसके अलावा मैंने उसका हेयर ऑयल यूज़ किए हुए हैं, दे आर गुड, ठीक है। फिर मैंने हेयर ग्रोथ्स सीरम क्रीम यूज़ की थी, इट वाज गुड, आपके बहुत अच्छे बाल कर देती है, ग्रोथ करे ना करे लेकिन आपके स्मूथ कर देती है बालों को, ठीक है। अब तो मैंने हेयर कट करा लिया, बट बिफोर द टाइम आई वाज हैविंग अ लिटिल बार्डलेस एंड थोड़े से मेरे बाल गिर रहे थे और वाइट भी हो रहे थे, तो मैंने वो क्रीम यूज़ की और गुड, फ्रिजीनेस ख़त्म कर देता है, ठीक है। फिर आई गॉट दिस मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये भी अच्छी थी, ये भी अच्छी है, दिस इज़ वेरी नाइस, ठीक है। एंड देन दिस एलोवेरा जेल, मैं नेचुरल एलोवेरा जेल बना के थक गई थी, क्योंकि इट टेक्स टाइम और वो फिर ना लाइक लगाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कपड़े सब कुछ गंदा हो जाता है, वो स्टिक नहीं करता। दिस इज़ नाइस, जैसा भी है, आई नो सिंथेटिक होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, बट इट्स गुड फॉर। और या दिस इज़ अ नीम सोप,
विच आई यूज़, ठीक है। और ये बहुत मज़े की चीज़ है। आई एम फैन ऑफ दिस सोप लिटरली। खुशबू भी अच्छी है, आई लाइक दिस वन, ठीक है। और मैंने मंगाया इसका स्क्रब, एप्रिकॉट स्क्रब। ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया हुआ, आज इस दफ़ा पहली दफ़ा करूँगी एंड लेट्स सी कि कैसा निकलता है। अल्लाह करे अच्छा ही हो। आई डोंट नो, खोल के देखती हूँ। खुशबू भी अच्छी है, एप्रिकॉट जैसी है, लाइक फुल पैक्ड है। ये नहीं कि हाफ भर के दे दिया और बस ठीक है भाई इतने पैसों में इतने ही ज़्यादा थी। क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है हमेशा। फिर आई गॉट आ टी ट्री एंड नीम फेस वॉश, ठीक है। दिस इज़ टी ट्री, कहते हैं कि आपको ना ऑयल प्रोडक्शन कम कर देता है, तो या मैंने ऑयल कम करने के लिए ही इसको मंगाया है। मैं ट्राई करूँगी। और इट हैज़ नो स्मेल, नो फ्रेगरेंस, नो स्मेल, नथिंग। चलो ट्राई करके देखूँगी, ठीक है। ये हो गया। फिर मैंने एक प्योरीफाइंग फेस वॉश नीम वाला मंगा लिया, पोर क्लेंजिंग एंड दिस वन वगैरह वगैरह, ताकि ना, क्योंकि भाई हाउस ऑफ शुरू होगी तो दिस विल बी हैंडी टू कीप ना, ताकि हाँ मैं क्या क्या लेके फिरती रहूँगी, तो आराम से हाथ मुँह सब कुछ इसी से धो लिया करूँगी। एंड या आई गेस एक और सोप, एंड दिस वाज ऑल आई हैड इन दिस बॉक्स। सो या आई लाइक सही देने की चीज़ें अच्छी हैं, मज़े की हैं, आई लाइक इट। सो दिस इतने ही पार्सल से, इससे ज़्यादा मैंने पार्सल मंगाए ना इस महीने, तो घर से बाहर निकाल देंगे मुझे, ठीक है, मज़ीद नहीं। और आई एम ऑलरेडी ब्रोक, अब मैं ब्रोक हूँ, ठीक है। अब मेरे पास पैसे तभी आएंगे जब मेरी पे आए। तो या मैंने बाहर से खा लिया था। अब एक दफ़ा बाहर से खा लो, दोबारा भूख ही नहीं लगती है। इस बार मुझे अब रात के खाने की भूख नहीं है, ठीक है। तो आई वॉन्ट बी ईटिंग एनी थिंग एट ऑल, नॉट एट ऑल, ठीक है। और I'll go for walk, क्योंकि बाहर बहुत अच्छा मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। और फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।